Hello everyone, welcome to फिलर फॉर्म ऐप। फिलर फॉर्म ऐप पर आप सभी का स्वागत है। नमस्ते सभी को। शिल्पी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाएं। मैं पेपर टू एजुकेशन की फैकल्टी शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूं। और अभी हम लोग रिसर्च पढ़ रहे हैं। हमारा रिसर्च स्टार्ट हो चुका है। रिसर्च का सी पार्ट चल रहा है, तो सब जल्दी से ज्वाइन हो जाइए ताकि हम लोग जल्द से जल्द क्लास स्टार्ट कर सकें। ठीक है, 1 मिनट वेट कर लेते हैं। पेन कॉपी लेके बैठिए। गुड आफ्टरनून मनीष, बहुत अच्छी बात है आप तुरंत क्लास ज्वाइन करते हैं। मेरी ओके, आवाज़ क्लियर है। यूट्यूब पर भी आपकी क्लास रनिंग? हाँ, वो पहले उसको रिकॉर्ड कर दी थी, वो वाला है, क्योंकि टाइम दोनों का मैच हो रहा था। अभी वाला आप ज्वाइन कर लो, उसको बाद में देख लेना, वो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। आज मैं ये टाइप 1 टाइप 2 दिखा रही हूँ, बताने वाली हूँ, जो कल आप लोग वो समझ नहीं आ रहा था। तो अभी आप ये देख लो, तो लाइव क्लास में आपको ये कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप देख लो आपको कौन सा सही लग रहा है। ये फिलर फॉर्म ऐप है। यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 दोनों के क्लासेस होते हैं। पेपर 1 के सारे यूनिट्स प्लस पेपर 2 के 12 सब्जेक्ट यहाँ पे करवाए जाते हैं। और उसमें से एक मैं शिल्पी पेपर 2 एजुकेशन की फैकल्टी हूँ। बोथ आर वन टाइम। आप उसको बाद में देख लेना या इसको बाद में देख लेना, किसी एक को स्किप कर लो। जो आपने पहले देख लिया उसको छोड़ के नया वाला देख लो, दोनों जगह आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। और ये 10% ऑफर है कूपन कोड का। इसको लगाने से आपको क्या होगा कि 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, यस मैम। एक्चुअली टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। और फिर अभी क्लास नहीं ले पाऊंगी, तो इवनिंग में क्लास नहीं होता है, टाइम पे ही लेना होता है। और जिसे कंप्लीट भी कराना है, 15th मई तक इसे कंप्लीट कराना है, तो अभी क्लासेस भी ज़्यादा होंगी, तो वो सब भी देखना है। तो हम लोग आज देखेंगे इसमें, कल हम लोगों ने देखा था, स्टार्ट किया था लेकिन समझ नहीं आया। यहाँ से देखेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या क्या है, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। तो कौन कौन ज्वाइन हो चुके हैं फाइनली बताइए, ताकि हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर ले जल्द से जल्द। किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए क्लास के पहले। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या होता है। इसको बताने के पहले आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनने के लिए रेडी हो? रेडी हो? हम्म, क्या आप लोग रेडी हो? किसी का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, फिर मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करके चली जाऊंगी। बताओ जल्दी।
यस मैम, ठीक है। इसके पहले एक और चीज जानते हैं कि दो चीज आप लोग देख लो। मतलब एक नल हाइपोथेसिस मैं बताई थी, एक नल हाइपोथेसिस, ठीक है। नल हाइपोथेसिस पता है सभी को, बताई हूं मैं। इसको क्या करते थे, हाइपोथेसिस और नल मतलब जीरो। नल हाइपोथेसिस या इसको जीरो हाइपोथेसिस भी कहते हैं। एक ये टर्म आता है, दूसरा था ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट है तो ये क्या था, H1 इसको हम लोग इंडिकेट करते थे। सुनाइए, ठीक है, सुना रही हूँ। अब नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ठीक है। अब नल हाइपोथेसिस का एक यहाँ पे सुन लीजिए कि जब मैं बोलूंगी कि दो वेरिएबल्स है, ये पहले वाला भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में क्या क्या था नल, कि मतलब दो वेरिएबल्स है, V1 V2 है, ठीक है। दो वेरिएबल्स है, या V1 V2 ना मान के A या B मान लो, V1 V2 ही मानो, तो दो दो वेरिएबल्स हैं, एक V1 है एक V2 है, ठीक है। और जब इस दोनों वेरिएबल्स में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि जब मैं V1 का वैल्यू चेंज करूंगी तो बी में V2 जो है उसका कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। या V2 का वैल्यू चेंज करूंगी तो V1 में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि किसी को भी चेंज करेंगे तो किसी दूसरे पर उसका प्रभाव नहीं होगा, ठीक है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट जो बोल रही है उसका मतलब ये है कि V1 और V2 में कोई चेंज नहीं आएगा, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा। गुड मॉर्निंग साइंतनी। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। नल मतलब कुछ भी नहीं, जीरो। मतलब एक को चेंज कर रहे हैं, क्लियर है ये या फिर से बताऊं, फिर से रिपीट करती हूँ कि ये दो वेरिएबल्स है, V1 और V2, दो वेरिएबल्स है, और इस दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। V1 और V2 के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। यूजीसी नेट का दो स्टूडेंट इंडिया में तैयारी करता है, एक मनीष है और एक और कोई और होगा। एक मनीष M1 है और कोई और है, मनीष नाम का ही ले लो, या आशीष है, ठीक है। जिसको मनीष नहीं जान रहा है, ये मनीष है या आशीष है, लेकिन दोनों क्या है, दोनों हाइपोथेसिस है, दोनों यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है, कहीं से भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर मनीष का नंबर अच्छा है या मनीष का जो फैमिली कंडीशन है वो ए को कोई प्रभाव नहीं करता, ए का प्रभाव इस पे कोई नहीं आता, मतलब दोनों का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। बी मतलब इसका वैल्यू चेंज होगा तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसी तरह से इसका वैल्यू चेंज होगा तो मनीष पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि कोई भी चेंज होगा तो इसका कोई जो है, मतलब ए और बी में कोई रिलेशनशिप नहीं है, नो रिलेशनशिप। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस। क्लियर है। गुड आफ्टरनून संजू, मैं तो आपको बहुत देर पहले देखी थी, अब लगता है लाइव करके चली गई। चलिए अभी ज्वाइन किया है। तो नल हाइपोथेसिस क्लियर हुआ कि दो आदमी है, इंडिया में दो आदमी है, और दोनों जो है यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस दोनों को आप लोग नहीं पहचानते, तो उसका अच्छा मार्क्स आए खराब मार्क्स आए कुछ भी आए तो उससे आपको क्या प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव पड़ता है, फर्क पड़ता है। क्लियर है नल हाइपोथेसिस, ठीक है। अब दूसरा है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, इसको हम लोग H1 से लिखते हैं। इसका क्या है कि जो स्टेटमेंट मैं अभी बोली हूँ कि ये दोनों का जो है कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोली कि मनीष का और आशीष का कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, और उसको सपोर्ट करने के लिए मैं ट्राई भी करूंगी कि हाँ मनीष और आशीष तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, तो दोनों का एक दूसरे से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। अगर मैं सपोर्ट करने में सक्सेसफुल हो गई तो क्या होगा, हम नल हाइपोथेसिस को
एक्सेप्ट कर लेंगे हम, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि मनीष और आशीष का दोनों आपस में कोई संबंध नहीं है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो हम लोग क्या मानेंगे कि नल हाइपोथेसिस को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब कि दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि मनीष और आशीष में कोई संबंध नहीं है और इसको सपोर्ट करने में मैं सक्सेसफुल नहीं रही, इधर साइंतनी आके बोलती है कि आप कैसे बोल रहे हैं, मुझे तो पता है कि मनीष बताया था कि आशीष तो उसका कजन है, और मेरे तो आशीष से भी बात होती है और मनीष से भी बात होती है, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ क्या हो गया कि मैं जो बोल रही थी कि दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है, उसमें मैं सक्सेसफुल नहीं हुई, मैं प्रूफ नहीं कर पाई कि दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इसका ऑल्टरनेट मेरे पास क्या होगा कि ये दोनों में क्या, मनीष और आशीष में जो है कोई ना कोई रिलेशनशिप है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो नल हाइपोथेसिस है कि कोई संबंध नहीं है, उसको रिजेक्ट करके हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को वहां पे मानेंगे ना। क्लियर है? इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता है। क्लियर है? बताओ, जल्दी बोलो, क्लियर है? जल्दी बोलो, उसके बाद मुझे आप लोगों को आगे बताना है। ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी थी, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अभी फिर से रिपीट क्यों? क्लियर सब? यस मैम, क्लियर है। चलो, साइंतनिका क्लियर है? दोनों हाइपोथेसिस क्लियर हो गया। अब कहानी सुनो, ठीक है? अब कहानी में सुनाती हूँ कि एक हम लोग बचपन में कहानी सुने थे कि एक जो है सो लड़का था, वो जंगल में। मैम आज नेटवर्क इशू आ रहे हैं, मतलब मेरे साइड से है या आपके साइड से है? चलिए देखते हैं फिर हम लोग। तो एक बचपन में हम लोग स्टोरी सुने थे, कौन सा था, एक भेड़िया वाला, एक लड़का का, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन मैं बता रही हूँ। ओके, तो उसमें क्या है कि अभी क्लियर आ रही है आवाज? हाँ चलिए। तो एक लड़का था, वो जंगल में, मतलब वो शायद बकरियां चराने या कुछ चराने जाता था, तो बैठा हुआ था, गाय चराने शायद जाता था, ऐसा कुछ था स्टोरी। तो जंगल, लग रहा है मेरे साइड से। अच्छा चलिए देखते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्लियर हो जाएगा किधर से क्या प्रॉब्लम है। तो एक लड़का है, सपोज करो कि एक लड़का है, ठीक है, ये आशीष ही है, इसको नहीं जानता है संजू। तो ये आशीष एक लड़का है, सपोज किया इसके हाथ पैर है जो भी है, तो इसके पास बहुत सारी गाय है। हाँ, अब गाय को मैं सी से ही इंडिकेट करूंगी, मुझे बनाने नहीं आता है उतना। इसके पास 10-12 गाय है, सबको लेके ये जंगल में चराने गया है। अब चराने गया है, उसके बाद गाय तो चढ़ रही है, घास खा रही है। तो गाय जो चढ़ रही है, उसके बाद, लेकिन मेरे में तो क्लियर आ रहा है, मेरे पास भी ऐप का है। एक बार स्टॉप हुआ था, वॉइस स्टॉप हो रहा है क्या? आवाज क्लियर है? इसमें तो वॉइस भी क्लियर है और स्क्रीन भी। चलिए कंटिन्यू करते हैं, कुछ प्रॉब्लम होगा तो आगे हम लोग देखेंगे। ये आशीष है, मनीष का दूर का कजन, जो हम लोगों को पता चला, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अच्छा इसको मत ही मानो, आशीष ने, इसको कुछ और नाम दे दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। मनीष, आशीष, और इसका इसका नाम रख दो अभिज्ञान, ठीक है? ये अभिज्ञान है, ये अभिज्ञान है। वो 12 गाय को, वॉइस में प्रॉब्लम है, इधर तो वॉइस क्लियर आ रही है।
चलिए कंटिन्यू कीजिए। हाँ, ये अभिज्ञान है और ये जो है ये 10-12 गाय को चराने के लिए, या बहुत सारी जो भी है, सपोज करो उसके पास 12 या 15 गाय है, 15 गाय है, उसको चराने का काम इसका है। तो ले गया इसको, अब पहाड़ पे या दूर कहीं ले गया, एक गाँव में ले गया जहाँ बहुत सारी हरियाली थी। तो यहाँ पे गाय सबको छोड़ दिया, सब गाय चर रही है और यहाँ एक पत्थर पे बैठा हुआ है। अब पत्थर पे बैठा, इसको कोई काम धंधा है नहीं, अब गाय चराओ क्या करो, तो सोच रहा मैं टाइम पास कैसे करूँ, कुछ तो करना होगा ऐसे। तो ये क्या किया कि सोचा मैं थोड़ा मजे लेता हूँ। तो क्या मजे लेता हूँ, तो ये अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगा कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। ठीक है, तो ये जब जोर जोर से चिल्लाने लगा भेड़िया आया, भेड़िया आया, तो क्या हुआ कि आसपास के जितने भी लोग थे गांव वाले, सब दौड़ दौड़ के डंडे लेके अपने घर से आए। तो उनको लगा कि सच में भेड़िया आ गया है। तो डंडा लेके जो आए वापस, तो देखते हैं, फिर से पूछे कहाँ है भेड़िया, तो ये बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था। तो फिर वो लोग सब चिढ़ के चले गए कि ये क्या मजाक करने का तरीका है। ऐसे वो डेली करता था, 2-3 दिन ऐसे किया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, झूठ मूठ कर चिल्लाता था। और सब लोग अपने खेत से, घर से दौड़ दौड़ के डंडे लेके आते थे कि भेड़िया घुस गया है गांव में, उसको भगाने के लिए। तो उसके बाद सब आते थे, जब इसके पास इसकी मदद के लिए पहुंचते थे, तो ये बोलता था मैं तो मजाक कर रहा हूँ। ऐसे 3-4 बार किया। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन सच में भेड़िया आ गया। कहते हैं ना हर चीज रिपीट नहीं करना चाहिए, वैसे देखो एक दिन सच में भेड़िया आ गया। अब ये क्या है कि अब ये चिल्ला रहा है भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, खूब हाथ पैर मार मार के चिल्ला रहा है, खूब चिल्ला रहा है। अब गांव वाले ऐसा नहीं कि सुनने रहे हैं, सब गांव वाले सुन रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि ये जबकि ऐसा 2-3 बार कर चुका है, तो सब बोल रहे हैं कि ये तो बस ऐसे ही करता है, झूठ बोलता है। तो कोई भी वहां पे नहीं आया उसकी मदद के लिए। और उस टाइम उस केस में क्या था कि वहां भेड़िया था, तो ये अभिषेक के पास क्या हो गया कि भेड़िया उसको उठा के लेके चला गया। ठीक है, तो ये स्टोरी है। ये स्टोरी तो याद है सबको, क्लियर है यहाँ तक कि जब भेड़िया नहीं था तो वो चिल्लाता था कि भेड़िया है, और जब भेड़िया आया तो सही में कोई हेल्प के लिए उसका नहीं आया। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हाइपोथेसिस है इस स्टोरी में, हाइपोथेसिस क्या है, मतलब जीरो हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई भी भेड़िया नहीं है। ये सभी को, ये हाइपोथेसिस है। ठीक है, यस मैम। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट के मतलब विलेजर्स को क्या पता है कि यहाँ पे कोई भी भेड़िया नहीं है। नल हाइपोथेसिस यहाँ पे गांव वालों का क्या है, यहाँ पे कोई भी भेड़िया नहीं है। ठीक है, H0। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि वहां पे भेड़िया है, वुल्फ है। ये हो गया H1 ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसको इस पेज में बताती हूँ। ठीक है, ये हाइपोथेसिस है। ये हाइपोथेसिस है, क्या है कि जीरो हाइपोथेसिस मतलब है कि वुल्फ नहीं है, भेड़िया नहीं है। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि वहां पे भेड़िया है। ओके, एंड राइटिंग समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है मैम। हाँ, अब क्या है, कंक्लूजन में क्या आएगा, कंक्लूजन है इसका, कंक्लूजन में क्या आएगा, मतलब अगर भेड़िया नहीं रहेगा तो बैठो, रिलैक्स करो, है ना। नो वुल्फ मतलब रिलैक्स, और वुल्फ मतलब अगर भेड़िया रहेगा तो क्या होता है कि उसकी मदद के लिए जाना होगा आपको, है ना, हेल्प के लिए जाना होगा। तो ये दो टेबल बनाएंगे हम लोग। अब क्या है, इसको कैसे दोनों को एनालाइज करेंगे देखते हैं। समझ आ रहा है मैम? ठीक है,
हाँ हाँ, भेड़िया आ गया, भागो। चलिए। केस वन क्या था, एरर क्या था कि जब भेड़िया नहीं था तब वो क्या हुआ कि वो वुल्फ वुल्फ चिल्लाया था कि भेड़िया आया। फर्स्ट केस में क्या था कि उसको मजा करना था, मतलब H0 था, नो वुल्फ, भेड़िया नहीं था, लेकिन वो ऑल्टरनेट मतलब ऐसा क्या माना कि वुल्फ है और भेड़िया भेड़िया वो चिल्लाया था। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एरर क्या होगा। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ कि गांव वाले हैं दौड़े दौड़े आ गए कि सच में भेड़िया आ गया है। तो टाइप वन एरर यहाँ पे क्या हो गया पता है। टाइप वन एरर यहाँ क्या हुआ, ध्यान से देखो, कि वो नल हाइपोथेसिस था, वहां भेड़िया नहीं था, लेकिन उन्होंने उन्होंने क्या हुआ कि भेड़िया समझ के वो लोग दौड़ के आए और उन्होंने फॉल्सली रिजेक्टेड ए ट्रू नल हाइपोथेसिस। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस है वो सही था कि भेड़िया नहीं था, उसको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। नल हाइपोथेसिस, जबकि वहां भेड़िया नहीं था, वो लड़का मजाक कर रहा था, मस्ती में वो चिल्ला रहा था, लेकिन गांव वालों को लगा कि सच में भेड़िया है, तो वो गांव वाले टाइप वन एरर किए। टाइप वन एरर फर्स्ट केस में ये किए कि वो जब गलती से चिल्ला रहा है, मतलब जान के चिल्ला रहा है, भेड़िया नहीं है उस केस में, तो वो लोग जो हाइपोथेसिस है नल हाइपोथेसिस की भेड़िया नहीं है, उसको रिजेक्ट कर दिए, जो कि ये क्या था, ट्रू नल हाइपोथेसिस था कि भेड़िया वहां सच में नहीं था भेड़िया। और उसको गांव वाले ने समझा कि भेड़िया कोई आ गया है, उसको रिजेक्ट करके दौड़ के आ गए कि भेड़िया आ गया है। तो ये टाइप वन एरर, इसको क्या दूसरा और नाम है, फॉल्स पॉजिटिव। इन्होंने इसे क्या किया, फॉल्सली रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको रिजेक्ट कर दिया गलती से, जो कि ट्रू था। ये क्या था, नल हाइपोथेसिस ट्रू था, उसको फॉल्सली रिजेक्ट किया। टाइप वन एरर, नल हाइपोथेसिस और एक्चुअली ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब सेकंड केस में क्या हुआ था कि भेड़िया सच में आ गया था, ठीक है, स्टोरी में, लेकिन वो लड़का जो है, वो लड़का क्या हुआ, सच में भेड़िया आया और वो लड़का मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आए। हाँ, तो उस टाइम में क्या हुआ था कि उस टाइम में क्या हुआ कि नल हाइपोथेसिस को उन्होंने, जो फॉल्स है, मतलब इस टाइम में क्या था, जब वो लोग फर्स्ट केस में आए तो नल हाइपोथेसिस की वुल्फ नहीं है उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, कि जो कि ट्रू नल हाइपोथेसिस था, तो उसको उन्होंने फॉल्स पॉजिटिव बना दिया कि नहीं, वुल्फ जो है सो है। लेकिन सेकंड केस में सच में भेड़िया आ गया, उस केस में उन्होंने क्या किया कि उसको रिजेक्ट नहीं कर सके टाइप टू में। टाइप टू एरर में क्या हुआ कि उसको वो लोग रिजेक्ट नहीं कर पाए कि ये सच बोल रहा है। और उसके बाद वो लोग अपने घर में ही रह गए कि ये ऐसे सच नहीं बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, जो भी है। और उन्होंने दूसरा एरर किया, टाइप टू एरर किया, और उसमें उसमें उन्होंने जो फॉल्स नल हाइपोथेसिस है ना कि भेड़िया नहीं है, ऐसा गांव वाले सोच रहे हैं, जबकि ये फर्स्ट केस में ट्रू था। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी। लेकिन उन्होंने टाइप टू एरर, मतलब उसमें क्या किया, सेकंड केस में समझा कि ये क्या है, कि फॉल्स नल हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो ये टाइप टू एरर क्या हो गया, ये सही में था लेकिन उसको एरर समझा, दैट इज फॉल्स नेगेटिव। यहां तक क्लियर है। एक बार फिर से बताती हूँ। एक लड़का है, ये अभिषेक, ठीक है, अब केस टू ही लेंगे तब समझ आएगा। ये अभिषेक है,
इसके पास 15 गाय है। हाँ, इसको गाय चराने का काम मिला है। ये गया है खेत में, एक गांव में गया और बहुत घना जंगल था, वहां पे छोड़ दिया गाय सबको, और गाय सब चढ़ने लगी और ये अपना बैठा हुआ था। अब बैठे बैठे, क्योंकि इसको गाय सब जब तक चरेगी सुबह से शाम तक, तो इसको कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये सोचा कि थोड़ा मैं मजाक करूं सबसे। तो ये मस्ती में क्या किया, अचानक से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। ठीक है। लेकिन इस केस में क्या था कि वहाँ भेड़िया कुछ नहीं था, वो झूठ बोल रहा है। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस जो है, नो वुल्फ। इस केस में क्या था कि वहाँ वुल्फ जो है, जीरो हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस, कि वो नल हाइपोथेसिस में मतलब वो वुल्फ नहीं था वहाँ पे, लेकिन वो झूठ मूठ का चिल्लाया कि वुल्फ है, भेड़िया आया। और गांव वाले दौड़ के आए कि सच में भेड़िया आ गया है, और उसके बाद वो लोग डंडे लेके आए। फिर ये जहाँ इसके पास इसकी मदद के लिए पहुंचते हैं, तो ये बोलता मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा तो था ही नहीं। तो यहाँ पे गांव वाले क्या किए, गांव वालों ने टाइप 1 एरर किया। टाइप 1 एरर ये किया कि उनको पता था कि भेड़िया, उनको पता नहीं, मतलब एक्चुअली में क्या था कि नल हाइपोथेसिस में क्या था कि वहां कोई भी वुल्फ नहीं था, कोई भी भेड़िया नहीं था। लेकिन उसको उन्होंने क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्हें लगा कि सच में कोई भेड़िया आ गया है, तो ये स्टेटमेंट को उन्होंने रिजेक्ट करके उसके हेल्प के लिए डंडे लेकर दौड़ते हुए आए। तो उन्होंने टाइप 1 एरर किया, और टाइप 1 एरर को हम लोग क्या कहेंगे, फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है। नेक्स्ट टाइम में क्या हुआ कि एक बार भेड़िया इसकी आवाज सुन के सच में आ गया होगा कि मजाक करता है कि क्या पता नहीं। तो वो क्या है कि ये यहाँ खड़ा था, अचानक से देखा कि भेड़िया है। फिर वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, मदद करो, मदद करो, हाथ पैर मार रहा है। इस बार गांव वाले बोले कि नहीं, हम लोग तो एक बार टाइप 1 एरर कर चुके हैं, मतलब हम हाइपोथेसिस क्या था कि वहाँ वुल्फ नहीं था, लेकिन उन्होंने माना कि यहाँ पे वुल्फ है। तो उन्होंने बोला कि इस बार हम लोग नहीं करेंगे। तो उन्होंने फिर क्या किया, टाइप 2 एरर किया। टाइप 2 एरर क्या किया गांव वालों ने कि वहाँ सच में जो है सो भेड़िया आ गया था। उनका जो हाइपोथेसिस था कि वहाँ वुल्फ नहीं है, लेकिन ऐसा केस नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने फॉल्स नल पॉजिटिव, जो नल हाइपोथेसिस है, फॉल्स नल हाइपोथेसिस, उसको जो है रिजेक्ट किया। फेल टू रिजेक्ट फॉल्स नल हाइपोथेसिस, और उसके बाद क्या हुआ, ये क्या बन गया, फॉल्स नेगेटिव। क्लियर है यहां तक? इसका मतलब क्या होता है, टाइप 1 एरर क्या हुआ, फॉल्स पॉजिटिव हो गया। टाइप 2 एरर क्या हो गया, फॉल्स नेगेटिव हो गया। मतलब टाइप 1 एरर में क्या होगा, ये एरर तब होता है कि जब हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन नल हाइपोथेसिस एक्चुअली सही होता है। यहाँ पे रिजेक्ट किए कि भेड़िया नहीं है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है नल हाइपोथेसिस, उसको रिजेक्ट कर दिया और लगा कि भेड़िया है और इसलिए दौड़ के आ गया। लेकिन इस केस में क्या होता है टाइप 1 एरर में कि नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं, और ये क्या हो गया, जो ट्रू है उसको रिजेक्ट किया, तो ये हो गया फॉल्स पॉजिटिव। लेकिन केस 2 में क्या होता है, टाइप 2 एरर तब होता है जब हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन नल जो है, नल हाइपोथेसिस एक्चुअली फॉल्स है। मतलब क्या, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस नो वुल्फ जो है वो एक्चुअली फॉल्स है, वहां वुल्फ आया ना, तो ये क्या हो गया, फॉल्स नेगेटिव। क्लियर है? क्लियर है मनीष, वेरी गुड। मतलब टाइप 1 एरर क्या होगा कि उसमें हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन वो सही रहता है। टाइप 2 एरर में क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस है, उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो गलत रहता है। क्लियर है? और एग्जाम्पल बताऊं इसका, टाइप 1 एरर का और बताती हूँ। मान लो कि एक अंधेरी रात है, ठीक है, और आप जा रहे हो रास्ते में, सुनसान रास्ता है, ठीक है, सुनसान रास्ता है, और आप इस रास्ते से क्रॉस करके जा रहे हो। और आपको अचानक से पीछे से लगता है कि आपके गर्दन के ऊपर कुछ तो चढ़ रहा है, शैडो 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 दिख रहा है, शैडो शैडो दिख रहा है, आप डर गए। आपको लगा कि मेरे पीछे तो भूत है, किसी का साया मुझे दिख रहा है, गर्दन पे मेरे भूत सवार है। लेकिन
बाद में आप मुड़ के देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वो तो पेड़ यहाँ पे एक है बड़ा सा, उसका शैडो आपके गर्दन पे आ रहा है। ठीक है, मतलब एक गलत गलत नजरिया होता है कि किसी व्यक्ति को आरोपी मान लेते हैं, लेकिन जिस उसके खिलाफ कोई सबूत रहता ही नहीं है। ये है टाइप 1 एरर। और एक एग्जाम्पल बताती हूँ, चलिए। क्या हुआ कि एक दिन साइंतनी खाना बना रही थी। साइंतनी है ना? तो खाना जो बना रही थी, कहाँ गई शांतनी? टाइप 1 एरर एंजॉय है, चलिए। हाँ, तो उसके घर में क्या है कि उसके किचन में या उसके घर में फायर अलार्म लगा हुआ है किचन में। अभी जो मॉड्यूलर किचन है, अभी जो ये जो भी घर बनता है, बिल्डिंग, सब बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं, तो उसमें अलार्म लगा रहता है सभी जगह, फायर अलार्म। ये कहीं भी ऐसा हुआ कि अगरबत्ती का भी अगर आपको मतलब धुआं निकलता है तो उससे भी अलार्म बजने लगता है। उसके बाद वहाँ क्या होता है कि अलार्म बज के फिर पानी, वो पाइप वाइप फट के कैसे तो पानी निकल के पूरे चीज को क्लियर करता है। तो साइंतनी अपने घर में थी और उसके भी घर में अलार्म लगा हुआ है, फायर अलार्म लगा हुआ है। ठीक है, स्मोक अलार्म है किचन में लगा हुआ। फायर अलार्म तो है ही, किचन में स्मोक अलार्म है, क्योंकि किचन में भी आग लगने का बहुत खतरा होता है। तो साइंतनी पराठा सेक रही है। अब पराठा सेक रही है तो एकदम पराठा सेक ऐसा रही है कि उससे बहुत सारा धुआं निकल रहा है, और इतना सारा धुआं निकला कि किचन में जो है स्मोक अलार्म वो बजने लगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वास्तविक में क्या हुआ कि आग का कोई खतरा नहीं है, आग नहीं लगी है, लेकिन स्मोक अलार्म को क्या लगा कि स्मोक अलार्म को गलती से लगा कि यहाँ पे आग लग गई है, पराठा सेक रही है, उसका जो धुआं निकल रहा है उसको देख के अलार्म, स्मोक अलार्म को लगा कि आग लग गई है और अलार्म बज जाता है। इसका मतलब क्या है कि स्मोक अलार्म यहाँ पे क्या है, टाइप 1 एरर है ये, क्योंकि स्मोक अलार्म ने गलती से आग की स्थिति का संकेत दिया, जबकि वास्तव में कोई आग नहीं लगी थी। क्लियर है? जब आग लगती है तभी स्मोक अलार्म बजता है ना। ये हो गया टाइप 1 एरर। अब टाइप 2 एरर, एरर क्या है? टाइप 1 एरर क्लियर है यहाँ से? पराठा सीख रही थी क्या साइंतनी आप? यस मैम, आई एम हियर। टाइप 1 क्लियर है, ठीक है। अब टाइप 2 बता रही हूँ। टाइप 2 में क्या हो जाएगा? अब साइंतनी जो है उसका किचन है, उसमें क्या हुआ कि स्मोक स्मोक अलार्म उसमें भी लगा हुआ है, जिसका उद्देश्य है, टाइप 2 की बात करें, अभी टाइप 1 भूल जाओ आप लोग, ठीक है। तो स्मोक अलार्म क्यों लगता है कि उसका उद्देश्य होता है कि आग लगी है कि नहीं, आग की स्थिति को सचेत करना, कि कहीं आग लग गया तो वो अलार्म बजने लगता है। तो एक दिन साइंतनी क्या कर रही है, खाना पका रही है किचन में, और अचानक से क्या करती है, पराठा सेकते सेकते ऐसा पराठा सेकी कि उसका शैडो, उसका जो है आग इधर उधर गया और गैस में पूरा आग लग गया। ठीक है, अब ऐसा ना हो, एग्जाम्पल बता रही हूँ। अचानक से आग लग जाती है, लेकिन स्मोक अलार्म नहीं बजता है। इस स्थिति में क्या होता है कि आग की स्थिति का संकेत नहीं मिलता है, जबकि वास्तव में आग लग रही होती है ना। तो स्मोक अलार्म यहाँ पे क्या मिस्टेक किया, टाइप 2 मिस्टेक किया कि वो वहां पे आग सच में लगी है, और वो आग जो है वो अलार्म बजा ही नहीं, उसको लगा कैसे पराठा सेक रही है, उसका धुआं है, और वो गलत स्थिति का पता नहीं लगा पाया, जबकि वास्तव में वहां आग लगी थी। तो दैट इज टाइप 2 एरर। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्लियर होगा, अब इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता है। क्लियर है? बताइए। क्लियर है? मैसेज कीजिए सब बहुत अच्छे से। टाइप 2 एरर, टाइप 1 एरर, सब क्लियर है ना?
अब इससे आसान से आसान भाषा में नहीं समझा सकती मैं। क्लियर है? चलिए, थैंक यू, आप लोग समझ रहे हैं। तो ये था टाइप 1 और टाइप 2 एरर। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट आप लोग को समझ आ जाएगा। व्हेन वी इनकरेक्टली रिजेक्टेड ट्रू नल हाइपोथेसिस। ये सबको पढ़ो ही मत, छोड़ो, एग्जाम्पल याद रखो, उससे आप लोगों को समझ आ जाएगा। आप बहुत अच्छी टीचर हो। थैंक यू साइंतनी, क्लियर है मैम। चलिए, तो ये नल हाइपोथेसिस हो गया, टाइप 1 टाइप 2 एरर हो गया। और हम लोगों को यहाँ क्या पढ़ना है, इसका पीडीएफ दे दूंगी मैं। वो ये सब स्टेटमेंट से अच्छा है कि आप एग्जाम्पल याद रखोगे ना, आपका ये क्लियर रहेगा। वो कहानी याद रखो, आग वाला कहानी याद रखो। और टाइप 1 एरर क्या है? फॉल्स पॉजिटिव, गलत चीज को हम लोग पॉजिटिव माने। भेड़िया नहीं था, उसको पॉजिटिवली लिए, भेड़िया आ गया। सेकंड में क्या है? फॉल्स नेगेटिव, वहां पे हम लोग आया है उसको नेगेटिव माने हैं कि नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, उसको आदत है झूठ बोलने का। ठीक है, तो ये हो गया टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स हो गया, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। फिर लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस है, पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट एंड इफेक्ट साइज है। ये सब हम लोगों को पढ़ना है, तो आगे हम लोग देखते हैं। ये टाइप 1 एरर्स है। टाइप 1 टाइप 2 के बीच में क्या है? अच्छा हाँ, एक और चीज बताना था इसमें। ये टाइप 1 एरर हो गया और टाइप 2 एरर हो गया। अब इसको हम लोग स्टैट में जो बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसको टेढ़ा मत खींचना आप लोग। ऐसे करके होता है, ऐसे करके कर्व बनता है ना, इस पे आ जाता है, या थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर रहेगा, ऐसे करके रहता है। तो यहाँ वाला जो है, इसको हम लोग अल्फा से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, ये क्या है? नल हाइपोथेसिस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको कहेंगे नल हाइपोथेसिस डिस्ट्रीब्यूशन। नल हाइपोथेसिस। आज प्रियंका नहीं आई है? गीता भी बहुत टाइम से नहीं आ रही है ना। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और क्या है ये जो है अल्फा जिसको हम लोग लिखे हैं, ये अल्फा क्या है? टाइप 1 एरर रेट है। ठीक है, दिस इज टाइप 1 एरर रेट। और खराब ही लिखा रहा है। ये कर्व है, ये नल हाइपोथेसिस का डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये जो यहाँ पे है ऐसा जो गैप बन रहा है, इसको हम लोग अल्फा से इंडिकेट करेंगे। और ये क्या है? टाइप 1 एरर रेट है। ये फिगर समझ आया? तो इतना यहाँ ऊपर कैसे हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। ये इसको हटा देंगे तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा ना। ये पूरा 1 है, उसमें से अल्फा हटा दिया। नेक्स्ट वाला जैसे होगा, एक और लेते हैं, यहीं पे लो ऐसा एग्जांपल। एक और कर्व है, ऐसे जाएगा वो। ठीक है, थोड़ा मुड़ गया। तो ये इधर साइड जो है राइट वाला, उसको हम लोग बीटा मानेंगे। दिस इज बीटा। ये है टाइप 2 एरर रेट। और ये क्या है? H1 ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिस्ट्रीब्यूशन, या नल की जगह यहाँ पे आ जाएगा ऑल्टरनेटिव। ठीक है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस
डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब ये जो है पूरा 1 है, उसमें से ये बीटा चला जाएगा तो क्या होगा, स्टैट पावर क्या होगा, स्टैटिस्टिकल पावर एसपी, वो हो जाएगा 1 माइनस बीटा, इसका वैल्यू ये है स्टैटिस्टिकल पावर। क्लियर है ये दोनों डायग्राम? आगे बढ़े। यहां तक क्लियर है? आप लोगों ने बनाया? अब इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग बनाते हैं, ब्लैंक पेज यहाँ पे है। चलिए अब इस दोनों को कंबाइन बनाते हैं। कंबाइन कैसे बनाएंगे, दो कर्व बनाएंगे, एक ऐसा और फिर एक, दोनों को कंबाइन करेंगे। यहाँ देखिए ये है, इसके ऊपर जाके इसको रख देंगे, इसके ऊपर बगल में यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, ये है, इसके बगल में ऐसे रखेंगे बीटा वाले को तो यहाँ से ही बन जाएगा ना, यहाँ से बनेगा ऐसे, इसी में समझ लीजिए अगर नहीं आगे समझना है तो ये अल्फा यहाँ आ गया और ये जो बीटा है ये इस साइड आ गया, बीटा इस साइड आ गया ना, और ये 1 माइनस अल्फा है और ये 1 माइनस बीटा हो जाएगा। इसको एक के ऊपर रख देंगे तो मतलब 1 माइनस अल्फा और इधर जो बीटा आ रहा है ये क्या हो जाएगा, टाइप 2 एरर यहाँ पे हो जाएगा, बीटा का टाइप 2 एरर हो जाएगा, जहाँ भी बीटा आया रेट, और जहाँ पे अल्फा लिखा है वो टाइप 1 एरर रेट हो जाएगा। इस दोनों को कंबाइन करने के बाद ऐसा होगा। यहाँ पे क्या हो गया, ऑल्टरनेट आ गया ना इधर इस साइड, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस डिस्ट्रीब्यूशन H1, और ये जो है अल्फा है इस साइड हो जाएगा नल हाइपोथेसिस डिस्ट्रीब्यूशन H0, नल हाइपोथेसिस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम बनता है। एक के ऊपर एक रखने से, अब देखना पहले मैं क्या बताई कि एक बनाया यहाँ पे, तो इसका राइट साइड में अल्फा आएगा एरर, ये पूरा नल हाइपोथेसिस है, 1 है, वो दोनों का पूरा का वैल्यू क्या है, ये कर्व का वैल्यू 1 है, पर इसमें से अल्फा हटा देंगे, इतना माइनस कर देंगे, इतना को आप हाइड कर दो तो क्या बचा पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट बचा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 में से इस पार्ट को हटा देंगे तो इस पार्ट का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस अल्फा। उसी तरह से टाइप 2 में क्या हो जाएगा कि ये जो है लेफ्ट साइड वाला वो बीटा होता है और ये पूरा 1 होता है, तो इस पार्ट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बीटा। तो कंबाइंड ये वाला इसका डायग्राम है, इसको और आगे हम लोग देखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। ये देखो यहाँ पे है ना, वही एक जो बताई हूँ मैं, वही वाला ये फिगर है, ये नल हाइपोथेसिस है, यहाँ पे टाइप 1 एरर है रेड वाला जो इंडिकेट कर रहे हैं, और ये ऑल्टरनेट जो हाइपोथेसिस है उसको इसके ऊपर रखें तो ये क्या हो गया, टाइप 2 एरर इस साइड आ गया। क्लियर है?
आप लोगों का कुछ रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। लाइव है ना सब? वो जो मैं एग्जांपल समझाई वही सब सब पूरा डिस्क्राइब किया है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या है, इसी के बारे में पूरा बातें की गई है। जैसे कि क्या, नल हाइपोथेसिस इज दैट द न्यू ड्रग हैज नो इफेक्ट ऑन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इफेक्ट होता है। यस मैम। चलिए, तो ये है। ये फॉल्स पॉजिटिव, ये सब सब हम लोग देख चुके हैं, इसीलिए इतना मतलब मैं पूरा कर आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, जो मैं बताई हूँ डायग्राम, जो आप लोगों को अभी बताई हूँ, वही वाला है ये। क्लियर है मैम? वो क्या था, पूरा का वैल्यू, वो जो एरर है बीच का यहाँ पे ऐसे जो कर्व बताया, ठीक है, तो ये क्या है, ये अल्फा है, और ये पूरा क्या है, 1 है, तो इसको माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो इसमें क्या रिजेक्ट हो रहा है, फॉल्स पॉजिटिव, ये पे प्रोबेबिलिटी जो अल्फा वो रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये अल्फा को रिजेक्ट कर रहे हैं। और कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं रिजेक्ट हुआ है, 1 माइनस अल्फा जो बचा है कर्व के अंदर वाला, वो नॉट रिजेक्टेड है। ठीक है, और दूसरा केस में क्या है, दूसरा केस यहाँ पे क्या था कि ये वाला था, ऐसे जा रहा है ना। ठीक है, इस साइड इसका क्या है, यहाँ पे इसको सपोज किए थे कि बीटा है ये, और पूरा पार्ट का वैल्यू 1 है, तो इसमें से बीटा जो हट जाएगा तो 1 माइनस बीटा बनेगा। तो टाइप 2 एरर क्या है, क्या रिजेक्ट नहीं हुआ था, फॉल्स नेगेटिव। क्या प्रोबेबिलिटी वो बीटा का आता है, और यहाँ पे क्या है, करेक्ट डिसीजन क्या था, 1 माइनस बीटा, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस बीटा, मतलब जो फॉल्स नेगेटिव था उसको हटा देंगे तो ट्रू पॉजिटिव आएगा। वो जो डंडा लेके नहीं गया, उस लोगों को लगा कि भेड़िया सच में नहीं आया है, ये मजाक कर रहा है, अगर उस चीज को हटा देंगे तो सच में बच जाता। 1 माइनस बीटा को ट्रू इवेंट्स है ना, पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी। नो इंटरनेट कनेक्टिविटी मैम, मेरे में बार बार लिख के आ रहा है। आपके साइड से कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि लाइव सेशन जो है मैं भी अपने मोबाइल में रखी हूँ ऑन, और उसमें मुझे स्क्रीन दिख रहा है, तो उससे मैं क्लियर रहती हूँ कि आप लोगों को स्क्रीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आवाज आ रही है कि नहीं। स्क्रीन दिख रहा है, तो उससे मैं क्लियर रहती हूँ। इसमें तो पूरा स्टार्टिंग में एक बार एस के आ गया था, मतलब जो स्क्रीन हटता है तो एस के आ जाता है लिख के, ऐसा कुछ, लेकिन उसके बाद फिर तो ऐसा नहीं हुआ है। आप आपके साइड में कुछ इशू है क्या मनीष? नो इंटरनेट कनेक्टिविटी। यस मैम, शायद मेरे साइड से ही है। हम्म, हाँ हो सकता है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड में फिर दिख जाएगा। तो ये क्लियर है ना आपको, ये क्लियर है, ये क्लियर है टेबल। फॉल्स पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी क्या था, अल्फा, और उसमें जो है ट्रू नेगेटिव क्या था, 1 माइनस अल्फा। डंडा लेके आया मारने के लिए कि भेड़िया आया है, जबकि वो झूठ बोल रहा था, सब गलती से आ गए, तो फॉल्स पॉजिटिव हो गया था। लेकिन वो जो नहीं आता, मतलब 1 माइनस, वो जो पर्टिकुलर जो इवेंट है उसको माइनस कर देते, तो क्या है, ट्रू नेगेटिव प्रोबेबिलिटी ये आता, 1 माइनस अल्फा। कंटिन्यू मैम। ठीक इसी तरह से क्या है कि फॉल्स नेगेटिव प्रोबेबिलिटी बीटा है। अब यहाँ से आप याद कर लो, फॉल्स पॉजिटिव क्या है, अल्फा, फॉल्स नेगेटिव है बीटा, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ट्रू नेगेटिव क्या है, फॉल्स पॉजिटिव है तो उसको, इसका जस्ट अपोजिट होगा, फॉल्स का ट्रू होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव होगा, एक के केस में। वो क्या है, 1 माइनस अल्फा। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, तो बीटा का क्या हो जाएगा, 1 माइनस बीटा। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया है। ठीक है, इसके इस चीज को ध्यान में रख के जो रिसर्च किया जाता है वहां पे इसका यूज होता है, वो आगे आप लोगों को और समझ आ जाएगा। ठीक है, इस चार्ट को ध्यान रखिए, ये वाला जो है डायग्राम उसको ध्यान रखिए।
और टाइप 1 टाइप 2 एरर को ध्यान में रखिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, ए टाइप 1 एरर मीन्स रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं ना टाइप 1 एरर में, जबकि वो सही होता है कि कोई भेड़िया नहीं है, लेकिन उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इट मीन्स कंक्लूडिंग दैट, यस मैम ठीक है, ओके, हाँ मैम। It means concluding that results are statistically significant when in reality they came out purely by chance or because of unrelated factors. By chance आते हैं, कैसे आते हैं? संयोग से आए या असंबंधित कारकों की आते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन यहाँ का है, द सिग्निफिकेंस लेवल इज यूजुअली सेट एट 0.05 और 5%। जैसे ही आपका दिखाएगा ना कि एरर किसी में है 0.05, तो कितना परसेंट का एरर है, ठीक है, तो क्या परसेंट होगा? 0.05% का एरर नहीं होगा, दैट इज 5% एरर। ये क्वेश्चन तो जरूर आता है। चले गए थे, सॉरी, अभी दिख रहा है। अच्छा, तो ये 5% एरर होता है। उसी तरह से क्या हो जाएगा, 0.01, अगर इतना परसेंट का एरर दिखा रहा है तो पूछोगे क्या है, कितना एरर है, तो वो होगा 1%। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। This means that your results only have a 5% chance of occurring or less if the null hypothesis is actually true. मतलब p मान का जो आकलन करते हैं उसमें क्या होता है कि 0.05%, 0.05 या 5% पर निर्धारित किया जाता है। इसका मतलब है कि यदि शून्य परिकल्पना वास्तव में सत्य है तो आपके परिणामों के घटित होने की संभावना केवल 5% या उससे भी कम है। अगर नल हाइपोथेसिस जो है वो सही है, ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट है वो घटित होने का क्या पर्पस होगा, 5% ही सिर्फ सही हो जाएगा। संभावना केवल 5% है या उससे भी कम रहेगा। सब एग्जाम्पल जो दी ना उससे सब याद रहेगा, ये सब पढ़ने से कंफ्यूजन होगा। एग्जाम्पल जो मैं बताई वो भेड़िया आया, क्या हुआ नहीं हुआ, तो वो सारी चीजों को आप ध्यान में रखिए, आपको ये सब क्लियर रहेगा। अब इसमें क्या है, टी टेस्ट है, ये सब है, तो वो सबको हम लोग देखेंगे आगे। तो ये टाइप 1 एरर था और टाइप 2 एरर था। ये अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब चीजें थी। ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप 1 एरर, फिर से वही है, उसी को पूरा मैं एक्सप्लेन की हूँ पीपीटी बना के, टाइप 2 एरर। ठीक है, महत्व स्तर मतलब सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, इंक्रीजिंग द सिग्निफिकेंस लेवल इंक्रीजेस पावर। सिग्निफिकेंस लेवल का इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, पावर इंक्रीज होता है। महत्व स्तर बढ़ाने से शक्ति बढ़ती है। टाइप 1 एरर का ये सब है, स्टैटिक पावर। ये सब मैं आगे बताऊंगी, वो टी टेस्ट ये सब जो है ना उसमें एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। एक दिन में ज्यादा समझ नहीं आएगा। टाइप 2 एरर भी है, 1 माइनस बीटा लेते हैं पॉपुलेशन को लेके। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वेयर ट्रू इन द पॉपुलेशन, जो सही है, ठीक है। इसका ये फिगर था बीटा का, 1 माइनस बीटा, दोनों को कंबाइन किए तो ऐसा बना। ये अल्फा इधर आ गया, ये बीटा इधर आ गया। वही सब एग्जाम्पल सब दिया है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, यहाँ पे देखिए, टेस्टिंग ऑफ
हाइपोथेसिस टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स, उसके बारे में जाने हैं कि क्या होता है टाइप 1 एरर, क्या होता है टाइप 2 एरर, उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, वो कर्व के बारे में जाना, और पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट एंड इफेक्ट साइज। इसको और हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। फिर कल हम लोग पढ़ेंगे पैरामेट्रिक टेक्निक्स पढ़ेंगे, नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक्स पढ़ेंगे, और आगे की जो चीज़ें हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा टेस्ट, तो ये सब चीज़ें उसको भी देखना होगा। पैरामेट्रिक में कौन सा आएगा, नॉन पैरामेट्रिक में क्या आएगा। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अब एक और चीज़ यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। एक डायग्राम याद रखिएगा तो इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्या कोई क्वेश्चन है, बताइए। क्लियर है मैम, ओके। अब जैसे आप लोगों से पूछूंगी कि स्टेप्स जो है हाइपोथेसिस टेस्ट करने का क्या सब होगा, स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हमारा जो हाइपोथेसिस है सही है गलत है, उसका स्टेप्स क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, डेटा कोई जमा होगा, डेटा का कलेक्शन होगा, ठीक है। डेटा के कलेक्शन के बाद हम लोग क्या करेंगे, हाइपोथेसिस अपना बनाएंगे, स्टेट हाइपोथेसिस, उसके बारे में कि क्या है, हमारी राय क्या होगी, क्या हमारा कहना है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कौन सा टेस्ट करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट टेस्ट स्टैट, कौन सा टेस्ट करने वाले हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे। स्टैट जो हमारा स्टैटिक्स जो है, स्टैटिस्टिक्स, उसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सारे मेथड्स हैं। कैलकुलेट टेस्ट स्टैटिक्स। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे स्टैटिस्टिकल डिसीजन होगा। डिसीजन मेकिंग को हम लोग कैसे करते थे, याद है, फ्लो चार्ट जो बनाते थे डिसीजन मेकिंग का, तो हम लोग फ्लो चार्ट में ऐसे वाला एरो आता था एक्चुअली, ये एरो यहाँ पे आता, और आप लोग देख लेना इसको, यहाँ पे ऐसे लिखाएगा डिसीजन मेकिंग वाला, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, यहाँ से मैं बना देती हूँ, आप इसको नीचे लिखना क्योंकि मेरे पास स्पेस का दिक्कत है। यहाँ यहाँ लिखना इसको, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस जो हमारा है, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, तो हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, इसको भी मैं यहाँ से देखो, फिर यहाँ पे भी होगा कि अगर नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट उसको नहीं किए, तो क्या होगा, नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो दो तरह का होगा, या तो रिजेक्ट होगा या नहीं रिजेक्ट होगा। तो रिजेक्ट होगा, ये सर्कल नहीं होगा एक्चुअली, ये ओवल शेप में होगा, ऐसा शेप में होगा यहाँ पे, ठीक है। फ्लो चार्ट बना रहे हैं ना हम लोग, ऐसा।
तो इसमें हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे जब रिजेक्ट हो जाएगा नल हाइपोथेसिस, पॉइंटर कहेंगे यहाँ पे, हाँ। तो हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, हम लोग कंक्लूड करेंगे कि हमारा जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो ट्रू है, नल हाइपोथेसिस जब रिजेक्ट हो जाएगा, ये हमारा कंक्लूजन होगा इस केस में। लेकिन जब हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, हम लोग कंक्लूड करेंगे कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है मे बी ट्रू, हो सकता है कि वो सच हो जिसे हम गलत मान रहे हैं। यहाँ पे वैसा रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को स्टेप्स इसका? समझ आया तो एक बार बता दीजिए। क्लियर है? चलिए तो क्लास को आज मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या मैसेज आया है? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा क्लास हुआ, थैंक यू मैम, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। अब हम लोग कल मिलते हैं, आगे की पढ़ाई करते हैं। टाइप 1 टाइप 2 एरर तो आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, उसको तो आप लोग, मुझे नहीं लगता कि कभी भूलेंगे क्या। थैंक यू मैम, थैंक यू, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फिर हम लोग कल मिलते हैं अपने टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नहीं नहीं, नहीं भूलना है ना, स्टोरी से सब याद रहेगा, नहीं भूलेंगे, बिल्कुल भूलना भी नहीं है अब इसे। चलिए बाय बाय।